टुडे अवर न्यू चैप्टर इज़ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इस चैप्टर में हम जानेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता क्या है। हमारी जितनी भी मूवमेंट हैं, हम जितना भी वर्क परफॉर्म करते हैं, एक्शंस करते हैं, वो सभी हमारे ब्रेन या फिर स्पाइनल कोड से कंट्रोल होके होता है। हमारे बॉडी के अंदर कुछ नर्व्स होती हैं जो कि हमारे सेंस ऑर्गन से जुड़ी हुई होती है और हमारे ब्रेन तक उनका सिग्नल पहुंचाती है और हमें बताती है कि हमारे सराउंडिंग में क्या चल रहा है या सराउंडिंग में क्या हो रहा है, और यह सभी मिलकर हमारा नर्वस सिस्टम बनाती है। हमारा नर्वस सिस्टम दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक होता है नर्व फाइबर जिसे हम कहते हैं एक्सोन, और एक होता है नर्व सेल जिसे हम कहते हैं न्यूरॉन। हमारा नर्वस सिस्टम तीन हिस्सों में बटा हुआ है: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरिकल नर्वस सिस्टम और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है। पेरिफेरिकल में हमारे जितने भी नर्व्स हैं वो ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। और थर्ड है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जिसमें हमारे ऑर्गन्स जो है ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं नर्व्स के द्वारा। नेक्स्ट है ब्रेन। ब्रेन स्पाइनल कोड के टॉप पर होता है और ये स्कल से प्रोटेक्टेड होता है। हमारे ब्रेन के अंदर मिलियंस ऑफ नर्व सेल्स होती हैं जो कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स हैं? ब्रेन के यहाँ पे तीन पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है सेरिबिलम, सेकेंड सेरिबिरम और मेंडुला। सेरिबिलम सेरिब्रम को लिटिल ब्रेन भी कहते हैं। ये हमारे ब्रेन का निचला पार्ट यानी बेस पार्ट है। इसका मेन फंक्शन ये होता है कि हमारी बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करता है और हमारी मस्कुलर एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है सेरिब्रम। जितना भी हम सोचते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, हम याद रखते हैं, हमारे पास जो मैसेज आते हैं और सेंस ऑर्गन द्वारा, वो सारे जो वर्क परफॉर्म होते हैं वो इसी पार्ट के अंदर होते हैं, सेरिब्रम में। नेक्स्ट है मेंडुला। मेंडुला हमारे इंटरनल ऑर्गन्स यानी लाइक बीटिंग ऑफ हार्ट, ब्लड प्रेशर, ब्रीथिंग, सांस लेना, ये सभी चीज़ें जो प्रोसेस होती हैं वो हमारे मेंडुला पार्ट से होती हैं। नेक्स्ट है नर्व्स। नर्व्स एक तरीके का एक लिंक है जो हमारे सेंस ऑर्गन्स के मैसेज को हमारे ब्रेन या फिर हमारे स्पाइनल कोड तक पहुंचाता है और फिर ब्रेन और स्पाइनल कोड ऑर्डर देता है हमें वर्क परफॉर्म करने के लिए इन्हीं नर्व्स के द्वारा। नर्व्स को हमने तीन हिस्सों में बांटा हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट होता है मिक्स्ड नर्व, सेंसरी नर्व और मोटर नर्व। फर्स्ट है मिक्स्ड नर्व। मिक्स्ड नर्व में हमारे सेंसरी नर्व वो मोटर नर्व दोनों आते हैं। तो पहले जान लेते हैं सेंसरी नर्व क्या होते हैं। सेंसरी नर्व वो नर्व्स हैं जो हमारे ब्रेन तक हमारी सेंस ऑर्गन्स की इंफॉर्मेशंस को पहुंचाती हैं, और मोटर नर्व इसका अपोजिट काम करते हैं। वो हमें जो ब्रेन और स्पाइनल कोड हमें मैसेज देती हैं कि हमें अपने मूवमेंट को क्या मूवमेंट करनी है, वो इन्हीं मोटर नर्व्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। हमारे बहुत से वर्क जो है हमारे सोचने के बाद होते हैं, और ये हमारा कौन सा पार्ट करता है? हमारा ब्रेन। हमारा ब्रेन ही वो पार्ट है जो हमें वर्क परफॉर्म करने का हमें ऑर्डर देता है। पर कभी कभी ऐसा टाइम आता है जब हमें सोचने का टाइम नहीं मिल पाता, हम सोच नहीं पाते कि हमें क्या करना है। तो उस प्रोसेस में, उस कंडीशन में हमारा स्पाइनल कोड हमारी मदद करता है और हमें क्या वर्क परफॉर्म करना है, क्या एक्शन करना है, वो हमें स्पाइनल कोड ऑर्डर देता है। चलिए आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। जब आप किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो आप अचानक से वहाँ से हाथ हटा लेते हैं, क्योंकि ये हमारा स्पाइनल कोड हमें मैसेज देता है। हमारा स्पाइनल कोड या हम बैकबोन कह सकते हैं, ठीक है। ये स्पाइनल कोड हमें मैसेज देता है कि हम किसी हार्मफुल चीज़ को टच कर रहे हैं और हमें वहाँ से बॉडी को मूव कर लेना चाहिए, हटा लेना चाहिए। एक एग्जाम्पल ये है कि अगर आप अचानक आपके सामने कोई चीज़ आ जाए तो आप आँखें बंद कर लेते हैं, तो ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन का ही एग्जाम्पल है। या फिर किसी चीज़ से हीट करें तो आपकी बॉडी मूव करती है। सेंस ऑर्गन्स, आप ये जानते हैं कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं: आइस, ईयर, नोज, टंग या फिर स्किन। ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन है जिससे हमें सराउंडिंग के बारे में हमें पता चलता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। तो पहले बात करते हैं आई की। आई में आइस की जो आउटर लेयर होती है, वो अपर लेयर होती है, उसे हम कहते हैं कॉर्निया। उसके बाद है आपका इरिस। इरिस आपका कलर्ड आइस का कलर्ड पार्ट होता है। और प्यूपिल वो होता है जहाँ से लाइट एंटर होती है हमारी आइस में, और रेटिना पर वो इमेज बनती है कि हम जो देख रहे हैं वो इमेज रेटिना पर फॉर्म होती है। और ऑप्टिकल नर्व्स के द्वारा हमारी ब्रेन तक जो हम देख रहे हैं उनका मैसेज पहुँचता है कि हम क्या इमेज देख रहे हैं, और हम समझ पाते हैं फिर। अब बात करते हैं ईयर्स के बारे में। हमारे आउटर ईयर से वाइब्रेट होकर, साउंड से वाइब्रेट होने के बाद वो आवाज़ें ईयर ड्रम तक पहुंचती हैं, और ये ईयर ड्रम्स की आवाज़ें हमारे
इनर ईयर से होकर हमारे सेंट्रल नर्व्स के द्वारा हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। नेक्स्ट है नोस। जब हम किसी चीज़ को स्मेल करते हैं तो हमें उस स्मेल का इन्हीं नर्व्स के द्वारा पता चलता है। ये नर्व्स हमारी नोस में भी होती हैं, जो कि नर्व्स स्मेल के पता होने पर हमें ब्रेन को सिग्नल भेजती है। इसी तरीके से एक टंग है। टंग में हमारे टेस्ट पार्ट होते हैं, अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में बटा हुआ है, जिससे हमें टेस्ट के बारे में पता चलता है, जैसे स्वीट, साल्ट, सोर, खट्टा, बिटर, कड़वा। ये सभी चीज़ें हमारे टंग के पार्ट से पता चलती है, डिफरेंट पार्ट से, और ये इनमें हमारी नर्व्स होती हैं जो कि हमारी ब्रेन से कनेक्ट होती है। नेक्स्ट है स्किन। हमें जब दर्द होता है, किसी चीज़ से दर्द होता है, हमें गर्म चीज़ का एहसास होता है, हमारे स्किन पर पेन होता है, ये सभी चीज़ें जो हमें पता चलती हैं ये हमारी स्किन से पता चलती है। और स्किन के अंदर हमारी कुछ नर्व्स होती है जो कि इंटरलिंक्ड होती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन से, तभी हम बॉडी को मूव कर पाते हैं जब भी